ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यत् जगत्कारणं तच्चेतनम् अचेतनं वा इति ईक्षण से मुख्यतः गुणताभ्याम संशये पूर्वपक्षमाह तत्र सांख्या इति। भाष्य में तत्र सांख्या आगे आहु कहते, क्या कहते? प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगत कारणमिति मन्यमाना आहु। त्रिगुणात्मक प्रधान अचेतन जड़ है, वो जगत का कारण इसे मानते हुए कहते हैं। क्या कहते? यानी वेदांत वाक्यानि सर्वज्ञ से सर्वशक्तिर्ब्रह्मणो जगत कारणत्वं दर्शयन्ति अवोचस तानि प्रधान कारण पक्षे भी योजयितुं शक्यन्ते। तानि वाक्यानि, जितने वेदांत वाक्य आपने कहा सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म है जगत कारण, ब्रह्म में जगत कारणत्वम, ब्रह्म का विशेषण सर्वज्ञ और सर्वशक्ति, इसी ब्रह्म में जगत कारणत्वम वेदांत वाक्यानि दर्शयन्ति। जितने वेदांत वाक्य ब्रह्म में जगत कारण तो दिखाते हैं, ऐसे अवच तुम अवच तुमने कहा, पूर्व पीछे के सांख्य लोग कहते हैं आपने कहा तानी तानी कानी आरे वेदांत वाक्य प्रधान कारण पक्षे भी योजयितुं शक्यन्ते। प्रधान जगत कारण उसी पक्षे भी योजयितुं शक्यन्ते। अपि का अर्थ प्रधान कारण पक्ष में भी, इसे टीका में दिया अपि भी के लिए नहीं कहते। अपि शब्दा वेवकारार्थो, एक अपि शब्द और एक अपि शब्द आएगा। अपि शब्दो एवकारार्थो, एवकार का जो है तो उसी अर्थ में, अर्थात प्रधान कारण पक्षे एव योजयितुं शक्यन्ते। सांख्य लोग प्रधान कारण पक्ष में और ब्रह्म कारण पक्ष दोनों नहीं, अपि का अर्थ एव प्रधान कारण पक्षे एव योजयितुं शक्यते। ही प्रधान कारण ये, क्योंकि सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्विकार विषय में उपपद्यते। प्रधान में सर्वशक्तित्व कैसे? अपना जितने कार्य प्रधान का कार्य सब कार्य को विकार की अपेक्षा करके वह सर्वशक्ति वाला है प्रधान। प्रधान स्यापि स्विकार विषय, अपने स्विकार सारे कार्य उसका विकार है, उसके विलोप करके सर्वशक्तित्व प्रधान में आ जाएगा। इसी प्रकार भी एवं सर्वज्ञत्व भी उपपद्यते, सर्वज्ञत्व भी हो जाएगा। सारे कार्य बनाता है सर्वशक्ति, तो सर्वज्ञ भी। सर्वज्ञ तो जड़ में कैसे खत्म? यत्तु ज्ञान मन्य से सत्सत्व धर्म, जो ज्ञान कहते हो कोई चेतन नहीं है, न चेतन का धर्म, वो सत्वगुण का धर्म है। ज्ञान मन्य से तो मानते हो ज्ञान ये जड़ में नहीं होगा ऐसे कहते हो, वो तो सत्व का धर्म, सत्वगुण का धर्म। भगवान ने गीता में कहा सत्वा संजायते ज्ञानम यदि स्मृते, सत्व से ज्ञान उत्पन्न, सत्व का धर्म है ज्ञान। तो प्रधान त्रिगुणात्मक सत्वगुण है, इसलिए ज्ञान हो जाएगा। तेन च सत्व धर्मेण, टीका में एक तो हो गया सर्व प्रधान कारण पक्षे भी योजयितुं शक्यन्ते। सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्विकार विषय उपपद्यते।
सब प्रधान श्यापी प्रधान से सविकार विषय को लेकर सर्वशक्ति हो जाएगा और सर्वज्ञत्व भी हो जाएगा। दो एवकार के लिए कहा एवकारार्थ हो। सर्वशक्ति और सर्वज्ञ ये दोनों के लिए होगा। हाँ, क्योंकि सविकार विषय प्रधान से सर्वशक्तित्व और सर्वज्ञ, तो इसके लिए ठीक है। प्रधान कारण पक्षे भी वहाँ पे शब्द अपिषय प्रधान कारण पक्ष में भी हटा सकते है, किंतु सर्वशक्तित्व तो प्रधान का भी हटेगा और सर्वज्ञ तो ही प्रधान में होगा, क्योंकि सत्व गुण का कार्य है। ब्रह्म में तो कोई गुण नहीं, उसका कार्य सर्वज्ञ तो कैसे होगा। ठीक है। मैं सदैव इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यानाम सदैव समय इदम अग्र आसित एकमेव द्वितीयम इत्यादि, तो आकाश आदि उत्पत्ति कही गई। ये सारे वाक्यों का वेदांत में समन्वय कहेंगे। इसमें स्पष्ट है ब्रह्म का लिंग, जगत कारण है ब्रह्म, आकाश आदि की उत्पत्ति जिससे है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म का लिंग ज्ञापक शब्द स्पष्ट है। स्पष्टम ब्रह्मलिंगम येषु वाक्येषु तानि वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि। ये यहाँ अभी प्रथम पाद ब्रह्म अध्याय समन्वय अध्याय, उसमें प्रथम पाद में जो चल रहा है स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों का ब्रह्मणि समन्वय दिखाएंगे। आगे अस्पष्ट ब्रह्मलिंग के द्वितीय पाद में कहेंगे। तो इनका प्रधान परत्व निराश करके ब्रह्म परत्व कथन करेंगे। परत्वुक्ते श्रुतियादि संगति, श्रुति के साथ संबंध हो जाएगा, अध्याय के साथ संबंध हो जाएगा समन्वय अध्याय। पाद का भी स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य कौन से पाद में समन्वय इत्यादि संबंध हो जाएगा। इसे अधिकरण का संबंध। पूरा पक्ष जीव से प्रधान एक उपाधि, प्रधान जी जगत कारण, तो क्या करना है, जीव उसकी उपासना करे। किसकी? प्रधान की। त्रिगुणात्मक प्रधान की उपासना करे। प्रधान एक उपाधि, प्रधान के साथ अहम असीम प्रधान चिंतन करे। सिद्धांते ब्रह्मैक्य ज्ञान विवेक, यहाँ ब्रह्मैक्य ज्ञान के लिए ही जगत कारण ब्रह्म, जीव का अपना स्वरूप है, ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य। अचेतन सत्व से व सर्वज्ञ तो न चेतन से इत्या। अचेतन जो सत्वगुण है, सत्वगुण जड़ है, चेतन जड़ है, अचेतन है, हैं? हाँ, जड़ है अचेतन। सत्व से व सर्वज्ञ तो चेतन में कैसे ज्ञान, तो सत्वगुण का धर्म। न चेतन से सांख्य लोग कहते, इसलिए वो सर्वज्ञ तो जब प्रधान में होगा, तो ब्रह्म में नहीं होगा। न तेन च सत्व धर्म न, भाष्य में वो जो सत्व धर्म का, सत्व का कार्य ज्ञान, वो सत्व धर्म न ज्ञान है न कार्य कर्णवंत पुरुषा सर्वज्ञा योगिन प्रसिद्धा। इसी सत्व धर्म से युक्त होकर के, सत्व धर्म ज्ञान से युक्त होकर के पुरुषा कार्य कर्णवंत सर्वेंद्रिय वाले पुरुष सर्वज्ञ हो जाते। योगी लोग सत्वगुण ज्ञान से युक्त होकर सर्वज्ञ होते, प्रसिद्ध। सत्व से निरति से उत्कर्ष से सत्वगुण का धर्म ज्ञान, और सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा, सत्व का उत्कर्ष होगा तो अधिक ज्ञान होगा, और उत्कर्ष अधिक ज्ञान होगा। ऐसे होते होते सबसे उत्कर्ष हो जाएगा, निरति से हो जाएगा तो क्या होगा, सर्वज्ञ तो हो जाएगी। निरति से उत्कर्ष सर्वज्ञत्व प्रसिद्धम। ठीक है। मैं हाँ, न केवल से न केवल से कार्यकारण से पुरुष से उपलब्धि मात्र से सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्वा कल्पयितुम शक्यम। जो ब्रह्म है, पुरुष है, वो क्या स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है, उपलब्धि मात्र है। उसका शरीर है किसका कार्य, किसका कारण है, अकार्य कारण से। अकार्य कारण तो नहीं, अकार्य। हाँ, कार्य कारण रहित तो पुरुष है, ज्ञान मात्र है। उसमें सर्वज्ञत्व तो आएगा या किंचित ज्ञत्व आएगा, दोनों ही नहीं। सर्वज्ञ तो किंचित ज्ञत्वा
कल्पयितुं न शक्यम। टीका में जन्य ज्ञान से सत्वधर्मत्वात्, जो जन्य ज्ञान है सत्वगुण का कार्य है, सत्ता संजायत ज्ञान सत्वधर्म है। और नित्य जो उपलब्धि नित्य ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म नित्य ज्ञान स्वरूप है। नित्य ज्ञान किसका कार्य? नित्य उपलब्धि अकार्यत्वात्, कार्य नहीं। और चिन्ह मात्र जो ज्ञान है ब्रह्म, वो सर्वज्ञान का कर्ता कैसे बनेगा? चिन्ह मात्र ज्ञान स्वरूप कह तो सर्वज्ञान कर्तृत्व तो उसमें कैसे आएगा? चिन्ह मात्र कोई कुछ उसमें है ही नहीं, इंद्रियादि भी नहीं, देहादि कुछ नहीं, सर्वज्ञान कर्तृत्व उसमें कर्तृत्व कैसे आएगा? चिन्ह मात्र में, चिन्ह मात्र में कर्तृत्व आप नहीं मानते हो, और सर्वज्ञान कर्तृत्व कैसे आएगा? टीका में शंका करते सिद्धांति कहते ननु गुणानाम साम्यावस्थायाम, गुणों का त्रिगुणात्मक प्रधान उसका परिणाम होता है। विषम परिणाम सत्वरजतम ज़्यादा कम हो जाएगा तो सृष्टि होगी, और साम्य परिणाम हो जाएगा तो प्रलय, प्रलय काल में बराबर सत्वरजतम बराबर होगी। साम्यावस्था में कौन गुण उत्कर्ष है? सत्व उत्कर्ष है। अन्य समय सत्व उत्कर्ष होकर ज्ञान भले ही हो जाए, साम्यावस्था में बराबर होगी तो सर्वज्ञ तो कैसे आएगी? गुणानाम साम्यावस्थायाम प्रलय काल में सत्व से उत्कर्ष अस्ति, सत्व से उत्कर्ष अभाव, सत्व में उत्कर्ष नहीं, उत्कृष्टत्व नहीं। कथम सर्वज्ञता? साम्यावस्था में सर्वज्ञता कैसे? ऐसे पूछने पर प्रधान सांख्य लोग उत्तर देते त्रिगुणत्वात् प्रधानस्य सर्वज्ञान कारणभूत सत्वम प्रधानावस्थायामपि विद्यते इति। प्रधान त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणत्वात् प्रधान, प्रधान से सर्वज्ञान कारणभूतम, सर्वज्ञान के कारणभूत है सत्वगुण। प्रधान अवस्था में साम्यावस्था में सत्वगुण रहेगा, त्रिगुणात्मक सत्वगुण भी रहेगा, प्रधान अवस्था में विद्यते इति। प्रधानस्य अचेतन से सतः है तो जड़, अचेतन होते हुआ अभी सत्वगुण का कार्य सर्वज्ञत्व है। वास्तव सर्वज्ञत्व तो अचेतन नहीं होगा, उपचर्यते गौण प्रयोग। कहाँ? वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्य में प्रधान में सर्वज्ञत्व उपचर्यते। वेदांत वाक्येषु के आगे विराम है पहले, यहाँ के पुस्तक उसके पहले तो विराम नहीं ना। हाँ ठीक है, कि वेदांत वाक्येषु पहले जो विराम काटने का सर्वज्ञत्व उपचर्यते वेदांत वाक्येषु। वेदांत वाक्य में सर्वज्ञ जो कहा गया गौण प्रयोग है अचेतन प्रधान का। टीका में त्रयो गुणा एव प्रधानम, प्रधान तीन गुण है, त्रयो गुणा त्रिगुण, त्रय गुण एव तस्य साम्यावस्था तद अभेदात प्रधान तुझे। साम्यावस्था को भी प्रधान शब्द से कहा, त्रिगुण से अभिन्न त्रिगुणात्मक। वो अवस्था कब है? प्रलय काल में साम्यावस्था। तद अवस्थायाम भी प्रलय सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूप सर्वज्ञत्वम अक्षतम। सर्वज्ञान की शक्ति है, उस समय ज्ञान नहीं है, किंतु सत्वगुण है या नहीं? वो सब ज्ञान की शक्ति के आगे ज्ञान होगा। सर्वज्ञान शक्तिमत्वम सर्वज्ञत्वम प्रलय काल में साम्यावस्था में भी है, अक्षतम क्षत नहीं होता है, हानि नहीं, बराबर रहता है। ये सांख्य पूर्व पीछे ने कहा। सिद्धांत शंका करता है आगे, ननु मया किमिति शक्तिमत्व रूपम गौण सर्वज्ञत्वम अंगीकार्यम। ये जो आप सर्वज्ञत्व गौण प्रयोग मानते हो, सर्वज्ञान शक्तिमत्व, किंतु हम क्यों मानेंगे सर्वज्ञत्व? मुख्य क्यों नहीं मानेंगे? मया किमिति शक्तिमत्व रूपम गौण सर्वज्ञत्व अंगीकार्यम। गौण सर्वज्ञत्व क्यों मानेंगे? शक्तिमत्व को लेकर के है नहीं ज्ञान, ऐसे सामर्थ्य है, शक्ति है, शक्तिमत्व को लेकर के सर्वज्ञ कहना, कुछ नहीं जानता है, सब ज्ञान है ही नहीं, शक्तिमत्व को लेकर के सर्वज्ञ तो हम क्यों मानेंगे? तत्र ऐसा कहने पर पूर्व पीछे कहता है आप भी ऐसे ही मानना पड़े, आपको भी ऐसे मानना पड़ेगा। नहीं, सर्वदा सर्व विषय ज्ञानम कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते। सर्वदा पाठ है,
किसमें? नहीं, यहाँ के पुस्तक में नहीं। सर्वदा है क्या यहाँ के पुस्तक है? सर्वदा नहीं है। नहीं, नहीं ना? हाँ, इसमें बनाया हुआ किसी पुस्तक में। सर्व विषय ज्ञान कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते। सर्व विषय ज्ञान करता होकर ब्रह्म रहता है आपके मत में? कहीं पाठ है सर्वदा, कहीं नहीं है। तो सर्व विषय के ज्ञान का कर्ता होता ब्रह्म हमेशा रहता है, ऐसा होता है? मानेंगे? ब्रह्म में कर्तृत्व ज्ञान कर्तृत्व ही नहीं। तथा ही अगर देखा दे ज्ञान से नित्यत्व। ज्ञान नित्य है। न्यायिक लोग ज्ञान ईश्वर का नित्य ज्ञान मानते, नित्य ज्ञानवान। नित्य यदि ज्ञान होगा, ज्ञान को यदि सर्व विषय ज्ञान नित्य ब्रह्म में मानेंगे तो ज्ञान नित्य होगा। नित्य जो ज्ञान है उसका कर्ता परमात्मा बनेगा। नित्य ज्ञान का कर्ता कौन होगा? स्वतंत्र कर्ता होगा तो स्वतंत्र होगा। और जो नित्य है उसको कभी बनाने वाला कोई नहीं, उसके लिए ईश्वर में स्वातंत्र्य नहीं आएगा। ज्ञान से नित्यत्व, ज्ञान क्रिया प्रति स्वातंत्र्य ब्रह्म में आएगा? क्योंकि वो नित्य है, वो क्या करेगा फिर? स्वातंत्र्य ब्रह्म ने ये था, ब्रह्म में स्वातंत्र्य कर्तृत्व नहीं रहेगा ज्ञान क्रिया के प्रति। स्वतंत्र कैसे होगा? वो तो नित्य है, कुछ नहीं कर सकता है। और ज्ञान को यदि अनित्य मानेगी, अथा अनित्यम तदिति किम ज्ञान। ब्रह्म में परमात्मा जो ज्ञान अनित्य मानेंगे, ज्ञान क्रिया या उपरमय, उपरमेता भी ब्रह्म। ज्ञान क्रिया या उपरमय पाठे, ज्ञान क्रिया या उपरमेता भी ब्रह्म नहीं है। पाठ है ज्ञान क्रिया या उपरमय का एकार कैसे होकर लोप कर लिखना। ज्ञान क्रिया या उपरमेता भी ब्रह्म। ज्ञान क्रिया या उपरमय एकार का एचवादेश लोपसा लोप हो जाएगा। ज्ञान क्रिया या उपरमेता भी ब्रह्म भी ऊपर तो हो जाएगा। ज्ञान यदि अनित्यम तद ज्ञान क्रिया ऊपर तो हो गया, तो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म सम रहेगा, ज्ञान रहेगा। ज्ञान क्रिया समाप्त होने पर अनित्य, फिर ब्रह्म भी नहीं रहेगा। ज्ञान ही ब्रह्म आप मानते हो। अनित्य यदि मानोगे, नित्य मानोगे तो ब्रह्म में ज्ञान कर्तृत्व तो है ही नहीं। अनित्य मानोगे तो कभी ज्ञान क्रिया का उपराम हो जाएगा। ज्ञान रूप नहीं किया तो ब्रह्म भी ज्ञान से अभिन्न नहीं रहेगा, तो परमिता भी ब्रह्म। तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा? ज्ञान स्वतंत्र ज्ञान उस समय कर्तृत्व तो नहीं है, किंतु सर्वज्ञान शक्तिमत्व को लेकर के सर्वज्ञ तो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सर्वज्ञान शक्तिमत्व को। तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्व नहीं वो सर्वज्ञ तो आपत्ति। इसे मानने से हम भी साम्यावस्था में ज्ञान नहीं होने पर भी सर्वज्ञान शक्तिमत्व ने सर्वज्ञ कही। टीका में अनित्य ज्ञान से प्रलय, अनित्य ज्ञान का नाश होगा, प्रलय नाशा शक्तिमत्व वाच्यम। ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान की शक्ति है, आगे फिर ज्ञान होगा। नाश होने के बाद शक्तिमत्व वाच्यम, उसमें कोई कारक नहीं तो ज्ञान कर्तृत्व तो नहीं होगा। शक्ति है, आगे करेगा विकार होने पर। इत्या अपिच भाष्य में प्राग उत्पत्ति सर्वकारक शून्य ब्रह्म स्थित्व। जगत उत्पत्ति के पहले ब्रह्म से भिन्न क्या है? कोई कुछ है? स्वयं कर्ता भी नहीं, करण भी नहीं, अधिकरण भी नहीं, उपादान कारण नहीं, कुछ भी नहीं। अपिच प्राग उत्पत्ति सर्वकारक शून्य ब्रह्म तो ऐसे थे। कर्ण कर्म अधिकरण संपद कुछ है ही नहीं। सर्वकारक शून्य ब्रह्म निष्क्रिय मानते हो तो या वो कैसे जगत बनाएगा? न च ज्ञान साधना शरीर इंद्रियादीना अभावे
ज्ञान उत्पत्ति कस्यचिद उपपन्न। ज्ञान का साधन सर्वेंद्रिय आदि, सर्वेंद्रिय माना जब नहीं है ज्ञान की उत्पत्ति, ईट पत्थर ढेले मिट्टी के उनको ज्ञान होता है? सर्वेंद्रियादिना अभावे ज्ञान उत्पत्ति कस्यचिद, जितने बड़े पत्थर हो, कस्यचिद उपपन्ना न। तो ब्रह्म में क्या करेगा? सर्वेंद्रियादि नहीं होगा तो ज्ञान साधन नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा? ठीक है। मैं मतद्वय साम्य मुक्त, अभी दोनों में सर्वज्ञान शक्तिमत्व सर्वज्ञ तो मानना पड़ेगा। प्रधान सांख्य लोग भी सर्वज्ञान शक्तिमत्व न, और तुमको भी ब्रह्म निष्क्रिय होने के कारण सर्वज्ञान नित्य ज्ञान होगा तो स्वतंत्र नहीं होगा, अनित्य ज्ञान होगा तो उस समय सर्वज्ञान शक्तिमत्व को मानना पड़ेगा। दोनों में बराबर का मतद्वय साम्य मुक्त, प्रधान कारणवादी में भी वेदांत वाक्य का समन्वय होगा। तो जैसे आप ब्रह्म में कहो तो ऐसे प्रधान में भी आ जाएगा। तुम ब्रह्म को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहो तो हम भी प्रधान को सर्वज्ञ शक्तिमान कहेंगे। दोनों में तो बराबर हो गया। अभी किसको मानेंगे? कहते ये अभी बराबर कह दिया, तुम्हारे मत में अधिक नहीं है, समत विशेष महा। सांख्य कहता हमारे मत में विशेष है। क्या विशेष है? नहीं तो बराबर हो गया तो आपका मत क्यों मानेंगे? अपिच प्रधान से अनेकात्मक परिणाम संभवात कारण तो उपपत्ति। प्रधान अनेकात्मक है, अनेक कितने? त्रिगुणात्मक है, अवयव है उसका, त्रिगुणात्मक है, अनेकात्मक हो गया। होने से परिणाम हो सकता है, सावयव तत्वरजतम परिणाम हो सकता है। अनेकात्मक होने से परिणाम संभव, और परिणाम होगा तो कारण तो उपपत्ति, कारण भी हो सकता है। क्यों? देखें मृदा आदिवत, मिट्टी है सावयव अनेकात्मक है उस परिणाम होता है मिट्टी में, सावयव कारण हो जाएगा, घट कारण तो। और प्रधान तो हो जाएगा। अब ब्रह्म में क्या होगा? ब्रह्म कितने है? एक। किसके साथ मिला हुआ कुछ है? अवयव कुछ है? असंगत से संघात नहीं, धिकारी कौन संघात नहीं, किसके साथ मिला हुआ नहीं, निरवय है। कितने ब्रह्म? एकात्मक, एक आत्मा एक सर्व ब्रह्म। ब्रह्मण परिणाम संभव है, कारण तो होगा न। ब्रह्मण न असंत से एकात्मक से ब्रह्मण, अर्थात कारण तो उपपत्ति न। एवं प्राप्ते इदम सूत्रम आरभ्यते। ऐसा सांख्य के मत से प्राप्त होने पर आगे सूत्र आरंभ किया जाता है। टीका में ब्रह्मण कारणत्वम स्मृतिपादे समर्थ्यते। ब्रह्म का कारण तो आगे स्मृतिपाद आएगा, द्वितीय अध्याय में समर्थन करेंगे। प्रधान है कारणत्व निराकरण करेंगे तर्क पाद में, द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में। प्रथम पाद स्मृति विरोध निराकरण करेंगे, समन्वय क्या तो अविरोध। प्रथम पाद स्मृति अविरोध, स्मृति विरोध का निराकरण। द्वितीय पाद में तर्क के द्वारा तर्क विरोध। प्रधान दे कारणत्व तर्कपादे युक्ति भी निर्णय, युक्ति के द्वारा। और ब्राह्मण कारणत्व स्मृतिपाद में समर्थन करेंगे, द्वितीय अध्याय प्रथम द्वितीय पाद। अभी क्या करते? अधुना तो श्रुत्या निरस्यति। किम निरस्यति? प्रधान से कारणत्व, श्रुति के द्वारा न्याय करते प्रधान कारण नहीं होगा। युक्ति से तो द्वितीय पाद में, द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में कहेंगे। अभी श्रुत्या निरस्यति प्रधान से कारणत्वम। ईक्षतेर्ना शब्दम अशब्दम न जगत कारणम ईक्षते। शब्दा प्रति, शब्द के द्वारा अविद्यमान शब्दो यस्य प्रधान से, श्रुति वाक्य जिसके लिए है ही नहीं उसको क्या कहेंगे? अशब्दम। श्रुति प्रमाण है ही नहीं, कल्पना करते हो। अशब्दम प्रधान को कहा, श्रुति वाक्य है ही नहीं। अशब्दम प्रधानम न जगत कारणम, जगत कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं? जो जगत कारण है इच्छण पूर्वक जगत बनाता है, तद इच्छत बहुश्याम। इच्छते है पंचमी तो इच्छा दर्शन ही धातु है। इच्छति को धातु निर्देश करें तो क्या बनेगा? इच्छति। इच्छति का क्या अर्थ होगा?
धातु अर्थ होगा, धातु धातु इच्छ धातु, इच्छतेपो धातु निर्देश। किंतु यहाँ इच्छति शब्द इच्छ धातु का अर्थ लेना, ऐसे आप भी कहेंगे। एक धातु संबंधे प्रत्यय, एक सूत्र है व्याकरण में पाणिनि महर्षि का, धातु संबंधे प्रत्यय। उसका अर्थ क्या है? धातु का अर्थ धातु अर्थ, धातु अर्थ के लिए धातु शब्द प्रयोग किया गया, पाणिनि महर्षि ने प्रयोग किया। क्या सूत्र? धातु संबंध है प्रत्यय। तो धातु का था धातु अर्थ संबंध है, इसलिए यहाँ ईश धातु स्तीप निर्देश किया धातु के लिए, धातु निर्देश के लिए, किंतु उसका अर्थ लेना धातु अर्थ। इच्छण करने से, इच्छण पूर्वक जगत कारण होने से अशब्दम प्रधानम जड़ जगत कारण नहीं बनेगा। टीका में सूत्र का अर्थ बताया, इक्षण श्रवणाद, इच्छते का अर्थ कहते इक्षण श्रवणाद, वेद शब्दावाच्यम शब्दम प्रधानम। अशब्द कौन हुआ? क्यों है? उसके लिए वेद शब्द है ही नहीं, वेद शब्द अवाच्यम, वेद शब्द का अवाच्य है, शब्द प्रमाण है ही नहीं, ऐसे अशब्दम प्रधानम न अशब्दम। अशब्द का अर्थ क्या? प्रधान, वेद शब्द नहीं उनसे प्रधान अशब्दम। और इच्छते है, इच्छा श्रवण होने से न कारणम अशब्दत्वान न कारणमिति सूत्र है ना, शब्द प्रमाण नहीं है, इच्छन का श्रवण हुआ, इसलिए जगत कारण प्रधान नहीं होगा। श्लोक देखो, तदैक्षेतेति वाक्येन प्रधानं ब्रह्म वोच्यते, ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात् प्रधानं सर्वकारणं ईक्षणा चेतनं ब्रह्म क्रिया ज्ञाने तु मायया आत्मशब्दात्मतादात्म्ये प्रधानस्य विरोधिनी। तदैक्षत इति वाक्येन, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय, ऐसे वाक्य आया तदैक्षत करके छांदोग्य में। तदैक्षत इति वाक्येन, तत्पर से जो जगत कारण इच्छण पूर्वक जगत बनाया, प्रधानम ब्रह्म वा उच्यते, तत्पद वाक्य न प्रधान उच्यते अथवा ब्रह्म, प्रधान ब्रह्म वा उच्यते, ये संशय हुआ। पूरा पीछे कहता है ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात् प्रधानम सर्व कारण, तदैक्षत कर सारे जगत का कारण प्रधान है, क्योंकि इक्षण ज्ञान है, प्रधान में ज्ञान क्रिया शक्तिमत्व है, ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात् प्रधान सर्व कारणम। सिद्धांत आगे कहता है ईक्षणा चेतनम ब्रह्म, चेतनम ब्रह्म जगत कारण, ईक्षण ज्ञान दर्शन, ईक्षण ज्ञान है, ज्ञान तो चेतन का धर्म है, चेतनम ब्रह्म जगत कारण। जो ब्रह्म है निष्क्रिय है, निर्गुण है, उसमें कैसे क्या क्रिया जगत बनाने के लिए क्रिया क्या होगी, ज्ञान कैसे आएगा? कि दोनों क्रिया से ज्ञान से, क्रिया ज्ञान है तो माया, माया के कारण क्रिया ज्ञान हो जाएगा। निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म है, निष्क्रिय ब्रह्म में माया से क्रिया, निर्गुण होने पर भी ज्ञान भी क्रिया ज्ञान है तो माया। अब प्रधान ये तो ब्रह्म में घट सकता है, प्रधान में भी घट सकता है, कहते प्रधान के लिए विरोध है, वहाँ ईक्षण के लिए जड़ में ईक्षण कैसे होगा? पूर्व पीछे कहेगा
ये गौण प्रयोग है। इच्छन गौण प्रयोग। कूलम पिपतिष्ठति, तट गिरना चाहता है, ऐसे गौण प्रयोग कर दिया। तो सिद्धांत उत्तर देगा, आगे सूत्र आएगा, गौणश्चेन नात्म शब्दात। गौणश्चेत न आत्म शब्द प्रयोग किया, गौण कैसे कहेंगे? वो तो आत्मा है। कुल के लिए जड़ है, ठीक, ईक्षण कहते पिपतिष्ठति, किंतु कुल के लिए आत्म शब्द कहाँ प्रयोग होगा? जहाँ आत्म शब्द प्रयोग किया गया वो चेतन होगा, जड़ होगा? चेतन होगा, जड़ नहीं होगा। और आगे सूत्र आएगा, आत्म शब्द भी का गौण प्रयोग कर देंगे। मम आत्मा मदर्शन, आत्मा हमारा नहीं है, किंतु सर्वार्थकारी है तो मम आत्मा कह देते। आत्मा से भिन्न को आत्म शब्द से कह दिया। इसी प्रकार प्रधान सब कार्य करता है तो जगत बनाता है तो उसका आत्म शब्द से कह दिया। पुरुष के लिए सब करता है तो आत्म शब्द कह दिया। कहते नहीं, तनिष्ठ से मुख्य उपदेश आते आगे आएगा सूत्र। तनिष्ठ से जो जगत कारण है सोहम अस्मि, ऐसे तनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होने पर उसका फल क्या बताया? मुख्य। अब प्रधान को मैं जड़ हूँ, मैं प्रधान मानेगा तो उसको क्या मोक्ष मिलेगा? मैं प्रधान मानेगा तो क्या किसको प्राप्त करेगा? जड़ बन जाएगा, प्रधान हो जाएगा, मोक्ष क्या होगा? इसलिए आत्म शब्द तादात्म्य, आत्म शब्दश्च आत्म तादात्म्यम च इति आत्म शब्द आत्म तादात्म्ये क्या विभूति? प्रधान विभूति द्विवचन। प्रधान से विरोधिनी, प्रधान से विरोधिनी, विरोधिनी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? मैं पूछ, नपुंसक है? हाँ नपुंसक है ना, बोलो। हाँ, क्यों नपुंसक हुआ? हैं? क्या बोलते हो? क्या बोला? की प्रत्यय ने, हाँ की प्रत्यांत हो जाएगा। विरोधी घू संज्ञा कहाँ है? विरुद्ध है, घू से क्यों है, की प्रत्यय नहीं, इन्हीं हो जाएगा। विरोधीन, विरोधीन न इन्हीं सुपे जाता हूँ, इन्हीं हो जाएगा। विरोधीन, विरोधी, विरोधी, विरोधिनी, विरोधीनी। नपुंसक द्विवचन में विरोधिनी क्या सूत्र? नपुंसकाच अंक सी होता है। विरोधी दंडी, दंडिनी, दंडिनी, दंडिनी द्विवचन है। विरोधिनी प्रातिपदिक विरोधिन क्या प्रत्यय है? नहीं, विरोधी, विरोधिनी, विरोधिनी, ये द्विवचन है। आत्म शब्द आत्म तादात्म्य, तादात्म्य है नपुंसक, आत्म शब्द पुल्लिंग है तो दोनों नपुंसक होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। परवत द्वंद्व तत्व, द्वंद्व है परवत, पर नपुंसक है इसे नपुंसक हुआ। द्विवचन है, प्रधान से विरोधिनी, आत्म शब्द भी विरोधी है, आत्म तादात्म्य विरोध है। ये सिद्धांत कहता है ब्रह्म में जगत कारण। भाष्य में न सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत कारणम शक्यम वेदांत श्वासयितु। न पहले न का अर्थ इच्छतेर ना शब्द में कितने पद हैं? 3 पद। पहला पद क्या क्या विभूति? पंचमी। इच्छते न अशब्दम, न का अर्थ न किम न सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत कारणम न शक्यम वेदांत श्वासयितुम। वेदांत में सांख्य परिकल्पितम श्रुति नहीं है, अचेतन प्रधान जगत का कारण ऐसा आश्रय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अशब्दम ही तत्, अशब्दत्वाद तत् अशब्दम, उसमें कोई शब्द प्रमाण है ही नहीं। अशब्द कैसे? कथम अशब्दत्वम? वो तो इच्छते, इच्छण करने पर, इच्छण करने वाला तो चेतन होगा, जड़ कैसे होगा? इच्छते का अर्थ इच्छित सगुणात् कारण से, जो जगत कारण है इच्छण करता है, ज्ञान करता है, ज्ञाता, इच्छित सगुणात् कारण से। कथम इच्छित कैसे आया?
एवं ही श्रूयते कि ही यस्मात् एवं श्रूयते श्रुति में आया सदैव सम्मेदम अग्र आसीद एकमेव द्वितीयम ऐसा आरंभ किया। हे सौम्य इदम अग्रे सदैव आसीत इदम नाम रूपात्म जगत अग्रे अग्रे के का अर्थात सृष्टि के पहले किम आसीत सद एव आसीत एकमेव अद्वितीयम एकम एव अद्वितीय स्वगत सजातीय विजातीय तीनों भेद रहित एक ही था ऐसे आरंभ किया। इत उपक्रम में आरंभ करके आगे आया तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय इति ततेजो सृजत। उसने ईक्षण किया तद ऐक्षत कैसे ईक्षण किया विचार किया बहुश्याम हम श्याम श्याम कहाँ का रूप होगा विदिले में श्याम श्याम से हम बहुत श्याम बहुत हो जाऊँ और प्रजाएय अभी विदिले में हो जाए प्रजाएय ना इटो लोट लगा रहे प्रजाएय उत्पन्न हो जाऊँ इति विचार करके तत्तेजो असृजत तेज की सृष्टि की। ठीक है चलो हाँ टीका में ईक्षण श्रवणात् ईक्षण श्रवणात् वेद शब्दावाच्यम अशब्दम प्रधानम कारण सूत्र जना तत् सत्शब्दवाच्यम कारणम ऐक्षत तद ऐक्षत तत् किसको लेना तत्शब्द से तत् का अर्थ तो वह तत्सर्वनाम है। उसके पहले जिसको कहा था उसके पहले क्या कहा था सदैव समित तो सत्शब्द जिसको कहा गया उसको तत्शब्द से लेना सत्शब्द का अर्थ तत् से लेना तद ब्रह्म कारणम ऐक्षत ईक्षण किया। ईक्षण में विवाह कैसे ईक्षण संकल्प कैसे किया बहुश्याम मैं बहुत बन जाऊँ बहु कैसे प्रपंच रूपेण तृतीयर्थम प्रपंच रूप से स्थित हो जाओ तृतीयर्थम अहमेव उपादानतया कार्याभेदा जनिष्यामि त्याग अहमेव जनिष्यामि उपादानतया मैं उपादान होने से कारण उपादान कार्य से भिन्न नहीं कार्य उपादान कारण से भिन्न होता है उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रहता है इसलिए कार्याभेदात उपादान होने के कारण कार्यात्मक कार्य से अभिन्न है कार्य से भिन्न नहीं ब्रह्मरूपेण स्थित्यर्थम अहमेव जनिष्यामि अहमेव जनिष्यामि कार्य रूपेण कि उपादान है उपादान होने के कारण वही कार्य रूप से रहता है जो कार्य उपादान ही कार्य घट मिट्टी ही घट रूप से रहती तंतु ही पट रूप से इसलिए उपादान स्वयं ब्रह्म होने से क्या होगा उपादान से कार्य से अभिनय कार्य रूप होकर जन्म हो ब्रह्म ये ईक्षण किया प्रपंच रूप स्थिति के लिए अहम एवं उपादान होने से कार्य रूप होकर के जनिष्यामि मिट्टी घट रूप से उत्पन्न हो जाती कार्य जनिष्यामि त्या प्रजाएय मैं ही प्रकृति से उत्पन्न हो जाऊँ ऐसा ईक्षण करने के बाद क्या किया एवं ईक्षित्वा कौन ईक्षण किया तत्सत वही सत तत्सद ईक्षित्वा ईक्षण करके तत्तेजो असृजत यहाँ आकाशवाणी का नाम नहीं लिया किंतु तैत्तिरीय उपनिषद में आकाशवायु कह करके 5 नाम लिया इसलिए यहाँ भी अर्थ करना पड़ेगा आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेज सृष्टवत आकाश वायु की सृष्टि के बाद तेज की सृष्टि उसने की सृष्टवत सृष्टवत सृज धातु से सृष्टवत बन जाएगा निष्ठा प्रत्यय करो तब प्रत्यय होता है और एक प्रत्यय होता है तवतु
तब तो प्रत्यय करा है तबत, सृज के जकार को भ्रष्ट भ्रष्ट सृजमिज शशांश स हो जाएगा, श्रुत हो जाएगा, श्रेष्ठवत हो जाएगा, पुगंता लोग पशु गुण हो जाएगा। क्यों नहीं हो? कित है, कित कौन है? तब तो पता कित कौन से गुण नहीं हुआ? श्रेष्ठवत सृष्टि की, तेज की सृष्टि की, सृष्टि आगा तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाए तेज असुजत, ये श्रुति है आगे भाष्य में। ये तो छांदोग्य में आया, तत्र इस सूत्र का श्रुति का अर्थ करते सदैव समय इदम अगर आसित, इदम सदैव किसको लेना? ये जगत। तत्र इदम शब्दवाच्यम नाम रूप व्याकृतम जगत। इदम शब्द का अर्थ क्या? ये जगत लेना, जो जगत नाम रूपाभ्याम व्याकृतम प्रकट हुआ, प्रत्यक्ष दिखता है। अभी नाम रूप से व्याकृत है, सृष्टि के पहले व्याकृत था, अभी व्याकृत है। ये अभी व्याकृत जगत को इदम शब्द से लिया, प्रत्यक्ष दिखता है। इदम सदवाच्यम नाम रूप व्याकृतम जगत सदैव सदैव सम्य इदम, हे सम्य इदम सदैव आसीत, कदा अग्रे, अग्रे का था प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति प्राग, उत्पत्ति के पहले, अग्रे मतलब पहले, उत्पत्ति के पहले। इदम उत्पत्ति के पहले अग्रे किम आसीत? सदैव आसीत, सदात्मना अवधार्य, सद एव, सद ही था, एव कार्य से और कुछ था? सदात्मना अवधार्य, निश्चय करके सदैव आसीत। उत्पत्ति के पहले ये जगत सदरूप से था, नाम रूप व्याकृत जगत उत्पत्ति के पहले केन रूपेण? सदात्मना, सदरूप से था, अवधार्य। तस्यैव प्रकृत से सदवाच्य से, जो सदरूप से था ये जगत उत्पत्ति के पहले सदरूप से था, वही जो सत्शब्दवाच्य हुआ वही क्षण करके तेज प्रभुते षष्ठत्वं दर्शयति श्रुति, श्रुति कहती तत्सदवाच्य से ब्रह्मण इच्छन पूर्वक, इच्छन पूर्व यस्मात् षष्ठत्व से, इच्छन पूर्वक षष्ठत्वं कस्य? तेज प्रभुते जगत षष्ठत्वं दर्शयति, दर्शयति का करता श्रुति दिखाती है। जैसे छांदोग्य में हुआ इसी प्रकार तथा च अन्यत्र, ऐतरेय उपनिषद में अन्यत्र आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् नान्यत किंचन मिशत स इच्छत लोकानुसृजाविति स इमान लोकान सृजत इति इच्छापूर्विकामेव सृष्टिमाचष्टे। ये ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का। यहाँ कैसे कहा? आत्मा वही इदम एक एव अग्रे आसीत, वो सदैव सद आसीत, यहाँ आत्मा का इदम पहले, उस समय इदम, इस समय इदम, एक ही एक एव अग्रे, अग्रे दोनों बराबर है, इदम है अग्रे, सदैव आसीत, यह सत आत्मा। अग्रे का सृष्टि के पहले एक एव आत्मा ही था, और नान्य आत्मा ही था, आत्मा वही इदम एक एव, उसे बिना और क्या था? नान्यत किंचन मिशत, अन्य कुछ में नहीं मिशत। मिशत का था व्यापार करता हुआ, टीका में अर्थ दिया चलत। मिशत का अर्थ क्या? चलत, चलने वाला भी, व्यापार करने वाला। पूर्व पृष्ठ में कुछ नहीं था। सत्वाक्रांत मितिया, सब सदरूप ही था। स इच्छत, कैसे इच्छा क्या? लोकानुसृजे, लोक की सृष्टि करो। स इमा लोकान, इसे लोक की सृष्टि की। टीका में सत्वाक्रांत में स जीवाभिन्न, स जीवाभिन्न परमात्मा प्राण। अच्छा नहीं, आगे आगे श्रुति एक हो गया। क्वचिच्च
और कहीं प्रश्नोपनिषद में अथर्ववेद में षोडश कलम पुरुषम प्रस्तुत्या षोडश कला यस्मिन् यस्य पुरुषस्य स पुरुष षोडश कल ऐसे पुरुष का आरंभ करे कहा स इच्छान चक्रे इच्छा ने क्या स प्राणम असृजत प्राण की सृष्टि की इतने से आया टीका में स जो सत्ताक्रांत स जीवाभिन्न परमात्मा जीवाभिन्न परमात्मा प्राणम असृजत ईश्वर करने वाला प्राण की सृष्टि की प्राण के बाद प्राणाद श्रद्धा प्राण पहला दूसरा हो गया श्रद्धा गिनती करो खं वायु ज्योति आप पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम अन्नाद वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेशु च नाम च लोकेशु नाम च गिनती क्या किसने हैं 16 या 17 हो गया गिनती क्या ठीक से पहला क्या है प्राण श्रद्धा खम वायु ज्योति आप पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोका और नाम कितना हुआ इत्युक्ता षोडश कला है षोडश कला कही अब यहाँ शंका करते हैं ये जो इस्तीपो धातु निर्देश पढ़ा है देखो सामने आया ननु एक स्तीपो धातु निर्देश धातु का निर्देश करने के लिए ईक प्रत्यय स्तीप प्रत्यय होता है स्तीप प्रत्यय करें तो इच्छा ती बन जाए सकार का इस संज्ञा सकार की ही हाँ मालूम है क्या सूत्र हाँ लोप हो जाएगा किस सूत्र से क्या बचेगा पकार हैं पकार का लोप होगा कैसे क्या हलेंगे आप क्या है हलंत्यम ती रहेगा इच्छा के ती इच्छा के ती साप होकर इच्छा ती बन जाएगी कर्तव्य साप हो जाएगा ननु इस्तीपो धातु निर्देश कात्यायन स्मरणात् ये वार्तिक है वार्तिकार कौन है ईक्षते रीति पदेन स्तिबंतेन क्या प्रत्यय स्तिबंतेन स्तिब में ब कहाँ से आया प को ब हो गया स्तिबंतेन किम उच्यते धातु धातु निर्देश धातु कहना चाहिए इच्छा ते मतलब ईक्षण धातु तेन धातु अर्थ ईक्षण कथम व्याख्या है धातु कहना चाहिए आप कहते धातु का अर्थ ले लिया ईक्षण क्या लेना चाहिए एक धातु ईक्षण धातु कथम ईक्षण धातु अर्थ ले तो इतिहासंख्य कहते लक्षण है इतिहास लक्षणा से कहते धातु कहना चाहिए धातु अर्थ लक्षणा से भाष्य में इच्छते रीति इच्छते रीति धातुअर्थ निर्देशो अभिप्रेत सूत्र में इच्छति जो है क्या अभिप्रेत है धातुअर्थ निर्देश जो विवक्षित अर्थ है उसकी सिद्धि के लक्षणा करते तात्पर्य अनुभव दे तात्पर्य उसमें धातु अर्थ में तात्पर्य व्यास जी का अभिप्रेत तो अभिप्रेत कैसे होगा धातु निर्देश के लिए भाष्यकार भगवान कहते यजति रीतिवत यजति में जैसे यज धातु का अर्थ के लिए यजति बनाया यज धातु नहीं यहाँ भी स्थिर प्रत्यय क्या यज धातु स्थिर प्रत्यय कर यजति बनाया यजति शब्द का अर्थ प्रयोग किया जाता है अभी बताएंगे मीमांसा में जैमिनी महर्षि ने यजति शब्द का प्रयोग किया यजति शब्द में यजति का अर्थ यज धातु नहीं याग यज धातु का अर्थ यज धातु के अर्थ के लिए स्तिप प्रत्यय किया गया
तो यज धातु अर्थ होना चाहिए, किंतु लक्षणा से यज धातु नहीं करके यज धातु के अर्थ को लिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ इक्षति में इक्ष धातु लेना चाहिए था, इक्तिव धातु निर्देश वार्तिक से, किंतु लक्षणा से इक्ष धातु का अर्थ लेना। ठीक है, मैं देखो न धातु, हाँ न धातु निर्देशक, धातु इच्छति जो धातु अर्थ निर्देश क्या, धातु निर्देशक नहीं है। देखो टीका में इति कर्तव्यता विधेर यजते है पूर्वत्वम, इति कर्तव्यता विधेय, इति कर्तव्यता के आगे अवग्रह बनाना अविधेय, इति कर्तव्यता का विधान नहीं होने से, इति कर्तव्यता अविधेय, इति कर्तव्यता अविधेय यजते पूर्वत्वम, ये जमीन सूत्र है। इति कर्तव्यता अविधेय यजते पूर्वत्वम, इति कर्तव्यता का विधान नहीं करने से याग के लिए पूर्वत्वम प्रकृतिवत करना है। विकृति याग अभी बताएंगे, मीमांसा में विचार आता है। कुछ याग कहते प्रकृति और कुछ याग कहते विकृति। प्रकृति याग विकृति याग में अंगांगी भाव है नहीं है, कोई किसका अंग हो किसके अंग नहीं। विकृति याग भी प्रधान है, प्रकृति याग भी प्रधान है। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य ऐसे अतिदेश करके विकृति याग प्रकृति याग के समान करना चाहिए। तो प्रकृति क्या विशेष है प्रकृति में मालूम है किसको? सब अंग का अनुष्ठान का उपदेश किया है। जिस याग का उपदेश करते समय समग्र अंग उपदेश है उसको कहते प्रकृति। सारे अंग का उपदेश है तो उसका नाम प्रकृति। और बहुत स्थान में याग का विधान किया, सारे अंग का कथन नहीं किया, उसको क्या कहेंगे? विकृति। दूध दधि आदि के द्वारा जो याग होता है तीन प्रकार है, इष्टि पशु सोम, तीन प्रकार याग। इष्टि एक सोम याग, एक पशु याग, तीन प्रकार है। जितने इष्टि है दूध दधि घृत आदि जिसमें उपयोग होता है उसको कहते इष्टि। ये दूध दधि प्रोडास आदि इष्टि। जितने इष्टि है शौर्य आदि याग है, सब की प्रकृति है दर्श पूर्णवास। प्रकृति कौन है? दर्श पूर्णवास के आगे अमावस्या में 3 याग करते हैं, पूर्णिमा में 3 याग करते हैं, मिलकर 6 याग होगा। अमावस्या में 3 का नाम दर्श, पूर्णवास में 3 का नाम पूर्णवास करके 2 बना दिया, 2 3 करके दर्श पूर्णवासाभ्याम यजेत। ये दर्श पूर्णवास है प्रकृति, सारे इष्टि। अन्य जितने इष्टि है दर्शपूर्ण अनुष्ठान करते समय जिन जिन अंगों का अनुष्ठान होता है सारे अंग का अनुष्ठान शौर्य आदि विकृति आगे में करनी है, विकृति आगे में करना है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये आया। तो यहाँ इति कर्तव्यता अविधेय जायमन सूत्रे देखो आगे, यथा यजति पदेन लक्षणया धात्वर्थो याग उच्यते। लक्षणा से यजति पद से किसको लिया? धातु त्याग। तद्वत यहाँ भी यजति शब्द में जैसे यज धातु का अर्थ लिया याग, इच्छति शब्द से क्या लेंगे? इच्छ धातु का अर्थ ईक्षण। आगे देखो, शौर्यादि विकृति यागस्य, शौर्यादि यागे उनको कहते विकृति याग, क्योंकि समग्र अंगों का उपदेश नहीं। विकृति यागस्य अंगानाम अभिधानात्, समग्र अंग का विधान नहीं किया। इति कर्तव्यता अविधेय, सूत्र देखो, इति कर्तव्यता या अविधेय, अंग सहित हो इति कर्तव्यता, उनका विधान नहीं किया गया। इति कर्तव्यता
अंगानाम अभिधानात् त्यजते पूर्ववत्वम यागस्य पूर्ववत्वम। दर्शागे कैसा करना? पूर्व दर्शादि प्रकृतिस्थ अंगवत्वम याजते शौर्यादि यागस्य पूर्ववत्वम। पूर्व है प्रकृति याग, प्रकृति पूर्व कौन? दर्शादि प्रकृतिस्थ। दर्श पूर्णिमा से याग है प्रकृति, प्रकृति में स्थित जैसा अंग, प्रकृति में जितने अंग है ऐसा अंगवत्वम शौर्य याग में होगा। यजते है याग से पूर्ववत्वम। पूर्व है दर्श पूर्णिमा से आदि प्रकृति याग, उसमें जितने अंग है प्रकृति तो अंगा नाम एवं शौर्य आदि यागस्य विकृति यागस्य किम अंगवत्वम किम बत प्रकृतिवत। प्रकृति कौन है? दर्श पूर्णास। दर्श पूर्णास प्रकृति में जितना अंग है इस प्रकार शौर्य आदि आगे विकृति आगे में सब सूत्र हो गया। इति करता होता है अभिधेय यजते पूर्वोत्तम। इति करता होता अंगों का विधान नहीं होने से याग में शौर्य याग में पूर्वोत्तम, पूर्व में जो दर्श पूर्णिमास आदि याग उसमें जैसे अंग ऐसे सारे अंग अनुष्ठान किया जाएगा। अंग होते थे सूत्रार्थ। शौर्यादि विकृति आगे दर्शादि में जितने अंग इति करते होता है इसी प्रकार यहाँ यजति शब्द का तो याग लिया, इतने लेने के लिए ये सूत्र बता दिया। यथा यजित पद ने लक्षण धात्वर्थ याग ले लिया, तद्वत यहाँ भी क्या लेना? इच्छति शब्द से इच्छन धात्वर्थ लेना। शौर्यादि यागस्य अच्छा सूत्र हो गया। धात्वर्थ निर्देश से लाभ मा, धातु अर्थ निर्देश करें तो क्या होगा? तेन यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप तस्मादेत ब्रह्म नाम रूपम मन चाहते तेवम आदि अपनी नहीं, उसके लिए नहीं, उसके पहले न था। हाँ यही है, ये ईश्वर कारण पराणी वाक्यान उदाहरतव्य तेना। हाँ ऐसे यहाँ से चलाएंगे। कहाँ से? धात्वर्थ निर्देश लाभ मा। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।